हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डाउट्स ले लेते हैं, उसके बाद डाउट डिस्कशन करने के बाद अपन फिर मैं आपको इनडेफिनिट की थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा। थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा कल करेंगे। तो डाउट्स हैं आपको कि नहीं है? हाँ, बोलो। डाउट्स असाइनमेंट्स में से नो है तो सर। फिर अपन असाइनमेंट वाले डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, और अलग से भी हो तो अलग वाले बता असाइनमेंट। दो। असाइनमेंट वाले, ठीक है। तो एक बार आप मुझे बताओ कि असाइनमेंट में आप लोगों के पास है ना डे वाइज वो शीट? डे 1 से लेके एक एक करके आप क्वेश्चन नंबर बताते जाओ। या तो डे 1 वाला जो असाइनमेंट था, दैट इज रिलेशंस। रिलेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ हो? 6 क्वेश्चन दिए थे। हो गए थे सर वो तो। हो गए थे? एक बार सब लोग देख लेना। डे 1 के जो असाइनमेंट था रिलेशंस, उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिर डे 2 फंक्शंस, उसमें भी कुछ रिलेशन के क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत फंक्शन के थे। या तो अच्छा चलो, एक काम करो, इकट्ठे बता दो। जो वीक 1 है, वीक 1 में शुरू के 7 असाइनमेंट जो थे, उसमें कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं बन पाया हो तो आप डायरेक्ट बताओ। और ये डाउट डिस्कशन करने के बाद फिर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा मैं आज प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ी कल मॉर्निंग वाले लेक्चर में करूंगा। क्लियर है? यस सर। ओके, बताओ। तो सबसे पहले आपके डाउट्स बता दो। सर ये जो कंपोजिट फंक्शन वाला था ना सर, हाँ हाँ, सर वो वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे थे सर मेरे से। आप एक बता सकते हो कौन सा वाला असाइनमेंट था, कौन से डे वाला, या फिर कुछ शीट में ओपन करके? सर जस्ट मिनट। डे 3 में होगा, या तो फिर कंपोजिट फंक्शन। सर डे 3 में। सर एक डे 3 का 11 क्वेश्चन भी है, वो भी करवा दो। ठीक है। हाँ, डे 3 में बताओ। डे 3 में क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 नंबर क्वेश्चन सर। 11। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे सर, कंपोजिट वाला। ठीक है, 11 और 5 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। दोनों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 11 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा भी हूँ। बता देना एक बार। 11th, थर्ड और पहले 11th वाला देख लेते हैं एक एक करके। अच्छा क्वेश्चन 11th भी। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 11। एक बार सब पढ़ लो, और जिसने भी किया है अगर कोई बताना चाहता है। या फिर हम क्या करें, पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको आधा घंटा शुरू का वो पढ़ा दूं क्या?
इनडेफिनेट, उसके बाद जिसके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ऐसा करें। Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो होगा क्या कि जैसे एक एक करके डाउट्स अगर मान लो लूंगा तो फिर जिन बच्चों का डाउट्स नहीं है उनका टाइम मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, फिर वो भी सीखेंगे। हम पहले काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा बहुत इंडेफिनेट का आपका रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम डाउट डिस्कशन सेशन लेंगे, है ना। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट में आप ही स्क्रीन शेयर कर दूं। एक सेकंड बस। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको जेई के 2024 के क्वेश्चन भी करूंगा अगले 1-2 लेक्चर में। ये जो टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, indefinite integration, definite integration, area under curve, differential equation, ये पूरी एक यूनिट है, इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं अपन इसको। अब आपको पता है इन सब में इंडेफिनेट का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए अगर देखो इस चैप्टर से इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से एक आधा क्वेश्चन आया तो आया, इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो बेसिक कंसेप्ट और जो फॉर्मूला है वो इन बचे हुए 3 चैप्टर में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल और इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो इन तीनों चैप्टर में काफी यूज होंगे। अब इन तीनों का वेटेज यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ का 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल और यहाँ का अगर मैं एक आधा क्वेश्चन मान लूं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है आपका इंटीग्रल कैलकुलस का, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हमको इसके फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले तो इसके फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हाँ है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर इसके फॉर्मूले बाय हार्ट रटे हुए नहीं होंगे इसके और ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये दोनों चैप्टर बहुत टफ लगेंगे। और देखो इस चैप्टर में नो डाउट अगर आप पीवाईक्यू करोगे उसमें इजी मीडियम हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन पहला आपको टारगेट ये रखना कि आपसे पहले इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर आपको हार्ड लेवल या बाकी लेवल पे जाना है। लेकिन उसके लिए फॉर्मूला का याद होना और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए खासकर इस चैप्टर के लिए एक शॉर्ट नोट प्रॉपर बनाना जिसमें सारे फॉर्मूला होना चाहिए। अभी सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे इसी, उसके पहले फॉर्मूला रिवीजन करेंगे ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। तो आपको ईमानदारी से पहले मैं जो फॉर्मूला पूछता जाऊंगा पहले एक बार अपनी कॉपी में खुद से नोट, 5 सेकंड का समय रहेगा देखना। मान लो मैंने फॉर्मूला लिखा, अगले 5 सेकंड में आपको उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखना है, फिर उसके बाद लाउडली सबको साथ में बोलना है। क्लियर है? ताकि एक बार फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, चलेगा? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे मैं आप अपनी कॉपी पेन ओपन करके रख लो और मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूंगा, आपको उसको कॉपी में अपने नोट डाउन करना है और फिर एक क्रॉस चेक करना सही है गलत। चलो फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। x की पावर n लिखते जाओ। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। x की पावर X की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus वेरी गुड। अगर मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया था ax प्लस b की पावर n, अब Ax Sir, plus b की plus b की power n plus 1 upon n plus 1 into a. हाँ अब देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लीनियर टर्म कहीं पे भी आ जाए। अच्छा यहाँ पे एक चीज और होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जी सर। है ना? Yes, sir. एक चीज ध्यान रखना, लीनियर टर्म Yes, sir. जब भी लीनियर टर्म किसी के अंदर भी आ जाए वो डायरेक्ट जैसा फॉर्मूला वैसे के वैसा फॉर्मूला आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो लीनियर टर्म से कभी घबराना नहीं है, जो आपका फॉर्मूला आपने याद कर रखा है उसी को अप्लाई कर दो, बस याद क्या रखना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना याद रखना। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जैसा कि मैं आपको ये पूछता, बताओ इसका इंटीग्रेशन।
1 by a ln ax plus b वेरी गुड। plus अब देखो c. वन, वेरी गुड, ये 1/x जैसे बिहेव करेगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ln mod log Log yes है ना। अब ये 1/ax प्लस b है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln mod ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। आया ना? yes sir Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। साइन, अच्छा अच्छा, कुछ ओरली बता दो बेसिक। साइन का इनका minus Minus cos cos. माइनस Cos. कॉस, कॉस का साइन, टेन का secant square x log of minus log of log cos of x. secant Log secant. लॉग सेकेंड एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, जो लिखना। क्लियर है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. कॉट एक्स का, log of sin x या minus log of cosecant x. हाँ, लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर है? लिखते जाओ। yes चलो कुछ अब आपको बिना देखे लिखना, जैसे मैंने पहले सोचा था अपन वैसे ही, है ना। अब अपनी अपनी कॉपी में बिना देखे लिखोगे। ये सबने नोट डाउन कर लिया क्या? पता है ये सबको? आया? yes sir ठीक है, चलो अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। लीनियर से ध्यान रखना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बस ए से डिवाइड कर देना। चलो मैं अब लीनियर नहीं लिख रहा हूँ, बार बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। आप हर बार अगर लीनियर टर्म आएगा तो घबराना नहीं अपन को। लिखोगे फॉर्मूला अपने अपने कॉपी में और सोचो आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो फर्स्ट वाले का बताओ। minus cot minus cot of Cot ax plus b. ax plus b by 1 1 बाई ए, वेरी गुड। अगले का सेकेंड स्क्वायर का, tan a tan of Tan A plus B upon L. वेरी गुड। लीनियर, कभी भी लीनियर टर्म आएगा तो नॉर्मल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बस ए से डिवाइड करना है। ये समझ में आता है ना सबको? हाँ है ना? yes sir सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन Log of sin x. नहीं, log log mod f x plus secant plus tan x वेरी गुड। ये याद रखो, है ना, भूलना नहीं है। देखो आप लोग भूल गए इसलिए मैंने पहले रिवीजन करा। लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, क्लियर है? याद रखना आप। yes कॉसेक का, log बहुत mod बढ़िया। cosec x minus लॉग cot x. मॉड कॉसेक माइनस कॉट, क्लियर है? yes sir देखो ये याद रखना, ये जनरली भूल जाते हो आप लोग। ए की पावर एक्स का, a की पावर ए x की upon पावर एक्स, log यहाँ पे लॉग ए से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, याद रखना। क्लियर है? yes sir yes sir. Yes, sir. yes sir ठीक है, चलो थोड़े और फॉर्मूला बताओ। याद करो किसका डिफरेंशिएशन होता था? secant x का. Sec x. सेकेंड एक्स, हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको आपको बिना देखे सोचना है एक एक करके। सबको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, कोई भी बैठेगा नहीं। प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन होंगे नहीं। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी, भले ही आता हो तो भी प्रैक्टिस करो। एकदम एक्यूरेट आंसर लिखना है बिना देखे, वो भी ऐसा नहीं कि कॉपी खोल के देखो। जितना आपको आता उतना लिखो, ताकि आपको गलती पता चलेगी।
लिख लिया Yes, sir. Yes, sir. सबने? बोलो। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक मिनट। हाँ, चलो अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला क्या क्या था? Sin inverse. Sin inverse x by a. साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वेरी गुड। सेकंड वाला 1 by 8. One by tan inverse x by a. 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। थर्ड 1/2 1 1 by by 2a log 1 by x 2 minus log a upon x x minus plus a a. upon x plus a. एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ 1/2a log plus a x plus x पर upon a e minus. minus x. हाँ, अब देखिए यहाँ पे अगर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ऐसे याद रखना, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर प्लस Yes, है sir. ना, नीचे माइनस। नहीं नहीं नहीं, वो उठा के अंदर ले जाते तो गिर गया हाथ से। अंदर ले जाते। फिफ्थ का 1/2a log of x plus under root x square plus a square. नहीं, हाँ देखो यहाँ पे गलती होगी। Log क्या x वन बाई plus. टू आता है? No. नहीं, No, देखो sir. ऐसे याद रखना, जब भी रूट वाले फॉर्मूले आते हैं ना, रूट वाले फॉर्मूले में 1/2a नहीं आता है। रूट वाले फॉर्मूले में 1/2a कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ पे Yes. Log of x minus a X. log of x minus root x square minus a square. हाँ, ये जैसा है वैसा के वैसा। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये फॉर्मूले एकदम प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब कुछ फंडामेंटल में क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग बस स्टार्टिंग की 2-3 स्टेप देख लेना आपसे हो पा रही कि नहीं, ठीक है? और पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, बस हमको तरीका पता होना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, फिर धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये वाला एक बार ट्राई कर लो फटाफट, 10 सेकेंड में हो जाना चाहिए, जल्दी से 15 सेकेंड। चलो मैं क्यों? बस वहाँ दिनों की हो जाएगा। हम भी जा हो गया सर। हो गया सर। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्यूब का Yes, sir. Yes, sir. और देखो x की पावर -1/2 है, तो +1 अपॉन +1 है ना।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जगह रूट एक्स अपॉन 1/2। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये करो जल्दी से। सर हो गया। देखो, हाँ हो गया सबसे, है ना? Yes, sir. यस सर। तो अलग अलग कर दो। किया आप लोगों ने ऐसे ही किया? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले अलग अलग कर देना। अब यहाँ पे पावर ऐड हो रही है तो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये पहले पावर, ये पे x+1 है, तो पावर x+1 है तो क्या लिखोगे? 2 की पावर x इंटू 2 और नीचे 10 की पावर x, है ना? Yes, बोलो। Yes, sir. यहाँ पे क्या है? 5 की पावर x अपॉन 5 और नीचे 10 की पावर x। क्लियर है? अब yes, यहाँ पे sir. x कॉमन आ जाएगा, 2 अलग कर लो, यहाँ 1/5 अलग कर लो और यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/5 की पावर x माइनस 1/5 इंटू 1/2 की पावर x। देखो, सबसे पहले अपन ने सिंप्लीफाई किया। एक बार सारी स्टेप्स देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। एनीवन? बोलो। No doubt, sir. नो सर। अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? a की पावर x का। a की पावर x का फॉर्मूला क्या है? a की पावर x अपॉन Upon log log. a, है ना? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे 1/5 a की पावर x अपॉन log a। Log A. क्लियर हो गया? Yes, sir. सबको समझ में तो आ रहा है ना? देखो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फटाफट इसको करो। Done, sir. तो कैसे करेंगे बताओ? बोलो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे सर पहले। बहुत बढ़िया। अगर साइन कॉस में बदल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos² और ये हो जाएगा sin²। अब क्या करें? सर 4 से सर मल्टीप्लाई ऊपर लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू जो कि हाँ, 1 इसको होता दो है। दो तरीके हैं। वेरी गुड, दोनों तरीके सही है। आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किसे भी कर सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो? sin² प्लस cos², है ना? इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। 1 को क्या लिख सकते हो? sin² प्लस Science cos²। और नीचे जो cos² sin² है उनको अलग अलग डिवाइड कर दो, है ना? Yes, sir. और दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। Yes, sir. अब ये sin² cos² है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, है ना? बोलो। Yes, sir. दैट इज cos x स्क्वायर 2x। और cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही है हमें। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot ऑफ x। Minus माइनस cos 2x। वेरी गुड।
और यहाँ पे भी आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सेकेंड स्क्वायर, Yes, और यहाँ sir. पे कॉसेक स्क्वायर। तो दो यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा, यहाँ से भी आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो इसका बस तरीका बता दो, क्या करोगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल। सर एक्सपेंड करके डिवाइड कर देंगे। एक्सपांड करके अलग अलग डिवाइड कर देना, है ना। इसका एक्सपांशन जब करोगे तो ये आएगा, और अलग अलग रूट एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे, और बेस सेम है, पावर डिवाइड और ये पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों डिवाइड हो रहे थे, है ना। Yes, sir. फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, ये तो कर लोगे ना। Yes, sir. यस सर। इस टाइप की वेराइटी को सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया था? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। और कौन सा फॉर्मूला? Cos A into 2 cos A cos B. 2 cos A cos B, बहुत बढ़िया। 2 cos A cos B का फॉर्मूला बताओ। Cos A plus B plus cos A minus B. ठीक है, आप देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं हो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कभी भी प्रोडक्ट में आता है तो सिखाया क्या था कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और एक्सपांशन कर दो, है ना। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला बताओ। देखो बच्चे, सेशन के एंड तक रहना, धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करने वाले अपन। पहले फंडामेंटल क्लियर हो जाए, फिर अच्छे लेवल पे आएंगे। इसका बताओ क्या दिमाग लगेगा। सर 3 plus 10 Sir, denominator को t put करना। वेरी गुड। 3 plus 10 जैसे ही is equal ऊपर to 3. सीकेंड दिखा तो कहीं ना कहीं मैंने ढूंढा कि क्या मुझे कहीं 10 मिल जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर होता है और नीचे 10 बैठा हुआ था। तो आपने क्या करा, 3 plus 10x को t मान लिया। 3 plus 10x को t मान लोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। Yes, sir. यस सर। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आ रहा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Yes, sir. Yes, तो sir. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस नीचे वाले को t माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन में क्या करना है, ऊपर पूरा dt में चला गया, नीचे t है, 1/t का इंटीग्रेशन बोलो, Log. log t, और t की वैल्यू पुट अप कर देना जो भी पूछा था। t का था 3 plus 10x। क्लियर बोलो, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल देना कि सर ये बात समझ में नहीं है, ऐसा नहीं कि बाकी लोग हाँ कह रहे तो आप नहीं पूछो। जिसको भी डाउट आए वो अपना अपना पूछ लेना। ओके सर। इसका कैसे करेंगे? 2 बार 10 स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, उसके बाद sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे पहले से। वेरी गुड। 2 बार 10 स्क्वायर लिख देना, और एक बार लिख देंगे इसे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। वेरी गुड। देखो जानबूझ के क्या कर रहे हैं, 10 स्क्वायर को हटा के सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? Yes, sir. अब अलग अलग इंटीग्रेट करना। अच्छा याद करो, 10 स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका था? सर पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं, 10 Secant square x minus 1. Sec square x minus 1. सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है ना। बोलो रे। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या करोगे, 10x को t। 10x यहाँ is पे equal to t. 10x को t मान लेना, सेकेंड स्क्वायर पूरा dt में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t स्क्वायर dt, टी स्क्वायर dt। है ना। और यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, 1 का इंटीग्रेशन Yes. x, और X. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, और t की वैल्यू पुटअप कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी होगी ना तो ये फंडामेंटल क्लियर होंगे। और मैंने कहा था इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से करी है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज, और अगर एग्जाम्पलर, तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1। अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है। तो पहले क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस ए का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, है ना। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस सर। है ना। ये बस रट लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को क्या लिख सकते हो, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना।
यस सर। Yes, sir. और ए निकालने का तरीका क्या है? जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, ए निकालने का तरीका क्या है? जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो 2 से। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको कैसे डिवाइड कर दो? 2 से। क्लियर हो रही बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब फटाफट मुझे बता। अच्छा, सेम माइनस में भी अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स है तो उसको क्या लिखते हैं? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नहीं, Minus a square. माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमेशा सब्सट्रैक्ट ही होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन होगा तो ये माइनस होगा ना। हाँ है ना? Yes, sir. यस पक्का समझ में आ गया? यहाँ पे Yes, sir. ए कैसे निकालोगे? इसके साथ जो भी उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ए पता चल जाएगा। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ इसको क्या लिखने का तरीका? X minus x plus 6 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। हाँ Minus 3 की स्क्वायर। माइनस 9। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab भी करोगे तो 6x क्रिएट होगा ना, तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। Yes, sir. अब X x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2। माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर x माइनस 2/3 का होल 2/3 स्क्वायर। का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर। नहीं, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई है। तो देखो यहाँ पे इन सब में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। है ना? तो पहले 3 कॉमन ले लो। पहले सबसे पहले क्या ले लो? 3 कॉमन। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 4/3 है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसका Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? सर x minus 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। हाँ, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2/3। 2/3। 4/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2/3। यस सर। चलो तुम आते रहो। खाना वाले क्या हाँ 2 रोटी और क्या ये बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ये समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो। Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन पे थोड़ा आ जाते हैं, फिर मैं जेई के क्वेश्चन करूंगा 2024 के आपको इसके बाद। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें आ जाए। अच्छा रुको, पहले 1/quadratic करो, इसको करो पहले प्रॉपर्ली सॉल्व करो पूरा, फाइनल आंसर निकालो। Done, sir. डन एवरीवन? डन सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो शुरू की जो 2 टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वापिस बताओ इसको क्या लिखोगे? बोलो। X minus 1 X whole. minus 1 होल स्क्वायर।
-1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर है ना। Yes, sir. Yes, sir. x -1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्लस 3 ऐसा कैसा। ये तो शुरू की दो टर्म अभी जो सिखाया था मैंने आपको कि x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपन कैसे लिखते हैं, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर -2x था, तो इसको क्या लिखेंगे, x -1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। Yes. यस सर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, बोलो, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. 2 को क्या लिखोगे, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 Root 2 का √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स 1/a 10 inverse x by 1 by Tan x, inverse x ये वाला by फॉर्मूला a. अप्लाई होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 बाई a की जगह √2, tan इनवर्स x बाई a, x की जगह क्या आ जाएगा, X minus minus 1. x -1. 1। पक्का समझ में आ रहा है। Yes. Yes, sir. ठीक है, इसको करो। अरे मैं Done. डन एवरीवन। अरे बोलो, Yes, sir. तो कैसे करेंगे इसको, माइनस तो को पहले कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन है। हाँ, ताकि देखो ये ना एक्स स्क्वायर या नेगेटिव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही करता है। तो पहले इसको पॉजिटिव बना लो। कैसे पॉजिटिव बनाना, माइनस कॉमन ले ले रूट के अंदर ही, Yes. Yes, sir. तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 33। इस बात से सहमत हो, Yes. Yes. बोलो। Yes, sir. यस सर। अब परफेक्ट स्क्वायर वगैरह आप जो भी काम करना वो करो आप आराम से। शुरू की दो टर्म बताओ क्या लिखेंगे, X X minus 4 X -4 plus 7 -7. x -4 का होल स्क्वायर माइनस, माइनस 4 का square. वेरी गुड, 4 का स्क्वायर। ये अब तो याद हो जाएगा ना ये तरीका, बोलो। Yes. यस सर। -33, परफेक्ट स्क्वायर वाली सब चीजें हैं। बताओ ये क्या बनेगा, x -4 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा बताना एक बार, 16 -33 49 49 7 -49, बहुत बढ़िया। ये ब्रैकेट क्लोज। अब चाहो तो इस माइनस को अंदर भेज दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये माइनस अंदर जाएगा 49 प्लस में हो जाएगा। 49 मतलब क्या, 7 का स्क्वायर 7 का square. Yes. और ये x -4 का होल स्क्वायर है ना। Yes, sir. Yes. तो बताओ ये क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हुआ, साइन इनवर्स Sin x inverse. बॉन है 1/√of a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्रिएट हुआ। क्या था इसका फॉर्मूला, Sin inverse. sin inverse x by a plus वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं आएगा 1/2a वगैरह, क्योंकि रूट आ रहा है। रूट वाले एक भी फॉर्मूले में बाहर कुछ नहीं आता है, ऐसे याद रख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आगे 1/a था कि नहीं था, है ना। जहां जहां भी रूट Yes, वाले sir. फॉर्मूले वहां पे आगे 1/a नहीं आता है। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, x की जगह ये आ जाएगा, a की जगह ये आ जाएगा। यस सर। समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और प्रैक्टिस कर लो जल्दी से, लास्ट शो, फिर दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन Yes, sir. क्या बचेगा? आया ना? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब शुरू की 2 टर्म को क्या लिखोगे? x plus 1/4 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर -1/4 -1/4 बढ़िया, अब तो ये आसान हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 आएगा, 9/16 को 3/4 का होल स्क्वायर लिख दोगे। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1x² - a² वाला। x² - a² वाला कौन सा फॉर्मूला था? 1/2 हाँ, log of x minus a upon x plus a. 1/2a, a की जगह 3/4 log of x - a upon x plus a, x की जगह क्या आ जाएगा? x plus 1/4 तो x minus - a 3/4. upon x plus a, सॉरी 4। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. देखो, तो वो फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये तो देखो, ये स्टैंडर्ड वेराइटी थी। इसके अलावा इंटीग्रेशन में और भी वेराइटी होती है, आपको पता ही है कि अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, कि कभी कभी sin x cos x में वो जो क्वेश्चन आता है उसमें हाफ एंगल वगैरह फॉर्मूला लगता है, और भी बहुत वेराइटी होती है खैर, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करना है, और नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं आप लोगों को। स्टार्टिंग में आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बेस के क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखोगे। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद 1 बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, फिर आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल में पार्ट 2 जो ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, स्टैंडर्ड वाले, x⁴ x² वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से अपने नोट्स बनाओ, ताकि कोई भी वेराइटी अगर आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस वेराइटी को करने का ये तरीका है। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर वेराइटी मतलब आपका कि हर क्वेश्चन आपसे हो ही जाए, या फिर वो कभी कभी अपन को एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या होता है कि जितनी वेराइटी हम पढ़ते हैं उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमको तरीका पता चल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन बहुत ही अलग वेराइटी का आपसे नहीं बन पा रहा, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट भी मत करना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो थोड़े में 2024 इस साल के कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करा देता हूँ। एक एक करके थोड़े बहुत ट्राई कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स वगैरह भी ले लूंगा। पहले इसको देखो ध्यान से, करो कोशिश। 1 - cot x को t मानेंगे, sin square x को ऊपर भेज देंगे। हाँ रुको, करो करो, बोला अभी, पूछा नहीं मैंने, करो सॉल्व। सब लोग ट्राई कर लो। कोशिश करो अपनी तरफ से, फिर डिस्कस करते हैं, फिर पूछता हूं मैं, फिर अपना अपना बताना। हो गया अटेम्प्ट? yes sir Yes, sir. एक मिनट। हाँ, अब बताओ क्या बता रहे थे? साइन को ऊपर ले जाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर। हाँ, अब देखो ऊपर आपको दिख रहा है, नीचे साइन स्क्वायर दिया हुआ है और कॉटेक्स दिया हुआ है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर क्रिएट किया जा सकता है। जो 1 बाय साइन स्क्वायर है उसको ऊपर जाके क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या सोचना है कि कॉटेक्स कहीं से मिल जाए, नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, इसको टी मान लोगे,
Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये बन रहा है क्या, बोलो? Yes, sir. ठीक है, अब कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना? Yes. Yes, sir. तो ये हो जाएगा T minus Minus 1. 1 by t. तो कितना आ जाएगा ये? 1/t, है ना? Yes, sir. ओके, तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा -6. -6 पॉजिटिव हो जाएगा कैसे? माइनस था क्या पहले से? यस सर, ये -1 by t आएगा ना इसका इंटीग्रेशन. हाँ ये सर ठीक है, ठीक है. ठीक है ना? ये तो प्लस, ये माइनस Yes. रहेगा ना इसके साथ, और t की जगह क्या लिख दोगे? 1 minus cot x. अब c निकालने के लिए कंडीशन क्या गिवन है? x बराबर 0 पे इंटीग्रेशन की वैल्यू 3 के बराबर है, तो x को 0 पुटअप कर देंगे तो क्या होगा? अब तो दिक्कत है, अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ, बोलो? कॉट Sir, 0 कितना होता है? 1. कॉट 0 कहां से 1? Not divine, sorry. तो फिर कैसे निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? क्या देखा आप, क्या सोचा इसके बारे में, बताओ? सर 1/∞ को 0 लिख देंगे. कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे तो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे इसको? अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन रहा है? कॉट को क्या लिखोगे? कॉस बाय साइन, है ना? यस सर. यहाँ तक सही है ना अपना? देखो, ये लिखो कॉस बाय साइन, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में क्या चल जाएगा? क्लियर है? बोलो। यस सर. तो ये क्या बनेगा? देखो आप ऊपर साइन बन गया, नीचे साइन माइनस कॉस. अगर आप x को 0 रखते हो तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? -1. -1, और न्यूमरेटर में 0. 0. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. Yes, sir. और ये फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है? 3. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3 आ जाएगा, है ना? Yes. यस सर. तो आपका फंक्शन कैसे दिखेगा? -6 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, या फिर इसको साइन एक्स कॉस एक्स में बदल दो, जैसा सही लगे. प्लस कांस्टेंट कितना आया था? 3 आया था. 3. Yes, sir. अब π/12 पूछा है. अब थोड़ी सी मेहनत और ट्रिग्नोमेट्री की लगाएगा. देखो क्वेश्चन लेंदी आएंगे, इस बात का दिमाग में रखना है. ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन छोटे आएंगे. मैथ्स में आपका पेपर लेंदी ही होगा. और एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप लोग अभी भी अवंती की भी पेपर सॉल्व करते हो, आपका केमिस्ट्री 30 से 40 मिनट में हो जाना चाहिए. ठीक है? फिजिक्स भी 45 से 50 मिनट में मैक्सिमम हो जाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का भी अभी पिछले 2-3 सालों से पेपर ज्यादा टफ नहीं आ रहा है. एनसीईआरटी लेवल और थोड़ा उससे ऊपर आ रहा है, तो इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आ रहा है. तो इनमें आपको टाइम सेव करना है, तब जाके मैथ्स का पेपर आपका कंप्लीट हो पाएगा. क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन ही लेंदी हो रहा है. एक एक क्वेश्चन में हो सकता है 5-5, 6-6 मिनट आपके जाए मिनिमम. तो अब देखो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ये अपन इतनी मेहनत करी, अब वापस से क्या निकालना? π/12 पे वैल्यू निकालना. अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो π/12 पे सोच समझ के निकालना पड़ेगा, है ना? यस सर. ठीक है? कॉट जैसे कॉट की वैल्यू π/12 पे यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे कॉट की वैल्यू पुटअप करनी है, या तो आप इसको कॉट में रहने दो. तो कॉट की वैल्यू आपको π/12 पे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे π/12? बताओ.
पाई बाय 12 45 minus 30. पाई बाय 12, हाँ मतलब 45 माइनस 30, पाई बाय 4 माइनस 5 by 6. पाई बाय 12 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, कितना डिग्री? 30 Say degree. 15. 15 डिग्री। हाँ फिर तो ठीक है। 15 sir. कितना है जो भी है, चलो इससे आ रहा है क्या? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, हाँ पाई बाय 12। उसे साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना? बात समझ में आ रही है आपको? Yes. यस सर। ये वैल्यू कॉट की वैल्यू निकालोगे या फिर कॉट ऑफ a माइनस बी की, कॉट पाई बाय 12 पूछे तो कॉट ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉट का नहीं पता तो tan ऑफ a माइनस बी का अप्लाई करके कॉट का उसका उल्टा कर देना, है ना? tan ऑफ Yes, a sir. माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan ऑफ पाई बाय 12 निकाल लेना, फिर उसका रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा, कॉट की वैल्यू पुट करना, तब जाके फिर आपका आंसर है। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes. Yes, sir. sir. अब देखो एक और स्टैंडर्ड वेराइटी आती है, ये वाली। इस वेराइटी का ध्यान करो, नीचे देखो sin 2x है और ऊपर क्या गिवन है, cos x माइनस sin x। नीचे sin 2x की वैल्यू गिवन है और ऊपर cos x माइनस sin x गिवन है। ऐसी वेराइटी जब भी आती है तो हम क्या करते हैं, क्या तरीका अपनाएंगे? T is equal to cos x plus sin x। हाँ वेरी। अब देखो ऊपर जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन नीचे, मतलब ऊपर जो दिया है ये किसका डिफरेंशिएशन है वो नीचे क्रिएट करना पड़ेगा इसकी मदद से। अब cos x माइनस sin x किसका डिफरेंशिएशन है? इसको मैं डिफरेंशिएट करूं ताकि मेरे पास cos x माइनस sin x आ जाए, Sin x plus Sin x plus cos x। है ना? देखो इसको dx में हटाना है मुझे, इसको डिफरेंशिएशन से हटाना है, तो मैं किसको डिफरेंशिएशन करूं, किसका डिफरेंशिएशन कर दो कि cos माइनस sin है, तो आपने क्या बताया? Sin x plus cos Sin x। x plus cos x. हाँ sin x प्लस cos x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा और यही मेरा न्यूमरेटर में दिया हुआ है ना? तो नीचे Yes, sir. मुझे डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, sin प्लस cos। अब sin 2x की मदद से sin प्लस cos कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास है इसी, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो? 1 plus 2 sin 1 x plus sin 2x. 1 plus sin 2x. हाँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस sin 2x, है ना? Yes, sir. और सेम sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, 1 minus One. sin 2x. है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab में ये क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, ऊपर माइनस दिया हुआ तो नीचे प्लस क्रिएट करना, तो मुझे प्लस चाहिए तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट वाला। तो यहाँ से sin 2x की जगह क्या आ जाएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो आपका जो क्वेश्चन कन्वर्ट कर देना आप लोग, ऊपर तो ऐसा कैसे रहने दो, और नीचे क्या करे, नीचे प्लस का फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं। तो sin 2x को हम क्या लिख देंगे, sin x प्लस Sin x plus cos x. Cos x का होल minus स्क्वायर माइनस का 1, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो sin 2x की जगह हम ये लिख देंगे, ऐसा क्योंकि आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, t, ताकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir। sin x प्लस cos x को प्लस को t मानूंगा ताकि ये वाला पूरा dt में चला जाएगा, Yes, sir. है ना? जानबूझ के तो प्लस वाले को t माना ताकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा dt में चला जाए। ओके, तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ऊपर हो गया dt अपॉन में नीचे क्लियर है? अब Yes, ये sir. क्वेश्चन किसमें Yes, कन्वर्ट sir. हो गया, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले में। अब 1 बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखो आएगी अल्टीमेटली बेसिक फंडामेंटल है ना, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आएगा, क्वाड्रेटिक 1 बाय क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं यूज जरूर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन आ गया, 1 बाय क्वाड्रेटिक अभी अपन ने देखा कैसे सॉल्व करना था। Yes, sir. आपको बातें समझ में आ रही कैसे हो रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक बार ये थोड़ा बच्चों ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए ना, इनडेफिनेट, डेफिनेट,
डिफरेंशियल एरिया अंडर कर्व, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन का एक पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 में से एटलीस्ट अगर आप 3 भी कर लेते, 2 भी कर लेते तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, कम से कम। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। कितना टाइम बाकी है? चलो अब अपन डाउट्स थोड़े मैं ले लेता हूँ। अब आप लोग अपने अपने जिन जिन को भी डाउट्स हैं, असाइनमेंट्स में जो मैंने असाइनमेंट दिए थे, आपकी जो शीट है होमवर्क वाली शीट, उसमें 3 वीक के असाइनमेंट आपके रेडी हैं, है ना? वीक 1, वीक 2 और वीक 3। वीक 3 में पूरा कोनिक सेक्शन है इस बार, समझ में आ रहा है? कोनिक सेक्शन है, सॉरी, Yes, स्ट्रेट sir. लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी। तो वो लोग वो भी कर लेना। उसमें तो मैंने सॉल्यूशन भी नहीं, क्योंकि अब दिवाली की छुट्टी तो हो सकता है आपके डाउट्स क्लियर ना हो पाए, तो विद सॉल्यूशन है वो, और बहुत बेसिक फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, उसमें फंडामेंटल क्वेश्चन दिए ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो जो कोनिक सेक्शन की 3 शीट बनाई है वो ट्राई कर लेना, सर्कल की भी 2 शीट बनाई है वो भी ट्राई करना घर पे। इस वीक का जो असाइनमेंट आपको सबके पास है ना, वो वाली शीट की नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. है. सबके पास है? Yes, sir. ठीक है, तो उस शीट में से अपना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ये जो वीक 3 था, उसमें से उसको कंप्लीट कर ले। फिर अगले वीक में मैं दिवाली के, जैसे दिवाली के पहले हम कोशिश करेंगे ये इंटीग्रेशन को रिवाइज कर ले जितना हो पाएगा उतना। फिर अगला वाला वीक आपका इंटीग्रेशन का रखेंगे, ताकि आप इंटीग्रेशन का और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो हाँ, अब आप अपने डाउट्स पूछ लो। सर कौन डे सा? 5 असाइनमेंट का 8th क्वेश्चन। हाँ, वापस बोलना सर जोर से। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। सर डे 5 का 8th क्वेश्चन। डे 5, 8th क्वेश्चन। एक सेकेंड, डे 5। मैं इसको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सबके सामने, फिर सब लोग देख लेंगे। डे 5 में कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन। 8th का पे उसमें 8th में आप क्वेश्चन नंबर बोलो, उसमें तो अलग अलग नंबर में क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर बताना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8th ही है सर डे 5। नहीं नहीं, डे 5 में तो अलग दिख रहा है मेरे को। आप कौन सी, एक मिनट शीट ओपन कर रहे हो एक बार। ये इसका मैट्रिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का ही है ना? नहीं सर, ये if f is periodic with function t सर। हाँ, तो आप कुछ और दूसरा असाइनमेंट ओपन कर लिया आपने। ढंग से देखो वापस से, डे कौन सा है उसमें? पीडीएफ का नाम क्या दिया हुआ है? सर डे 5 मैथ असाइनमेंट। भी है सर। सर वो एक्चुअली आपने ना डे 5 की 2 एक साथ भेज दी थी अच्छा, इसलिए। ऐसा? ठीक है, तो कौन से चैप्टर का है? कौन से चैप्टर का बेटा वो? फंक्शन पीरियोडिक। डे 3 के अंदर है क्या? सर पीडीएफ में तो डे 5 ही है। चलो सर ठीक डे है, 6 से ओपन करने पे आ रहा है वो। डे 6 ओपन करके आ रहा है, चलो मैं देख लेता हूँ। डे 6 तो लिमिट्स का है। अच्छा, उसका उस पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है? सर मेंटरशिप वाले ग्रुप में ना 18 अक्टूबर को डाली है, वो देख लो ऐसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो भी पीडीएफ अपने ओपन करो, इसका पहला क्वेश्चन बता दो ना। पहला क्वेश्चन सर लिमिट मॉड x सर डे 6 वाली पीडीएफ है ये। हाँ, तो डे 6 में है वो। हाँ, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है क्या आपको? यस। ओके ओके, ठीक है, दिख गया। उसमें डे 6 है, एक बार मेरे इसमें डे 6 दिख रहा है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके उसको क्वेश्चन को ओपन करता हूँ।
क्या आपको क्या आगे जमा करना है? हाँ चलो देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है टी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस 2t एक्स प्लस एन टी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलो ट्राई करो एक बार जल्दी से, फास्ट। फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक की एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी है तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? आंसर वैल्यू रिपीट करना। एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर होता है? एफ एक्स के बराबर होता है। एफ एक्स के बराबर होता है, यस है ना? सर यस सर अच्छा मैं पूछता एक्स प्लस 2t किसके बराबर होगा? एफएक्स के बराबर। x/2 हाँ, सोचो। नहीं समझ में आता ना कभी भी, मतलब ऐसा कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो आप लोग एक एग्जांपल लेके सोच लिया करो। कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल तो तक अपन मेरे को बेसिकली देखो पूरे फंक्शन में क्या दिया है, एक्स प्लस 2t एक्स प्लस 3t एक्स प्लस एन टी, तो मुझे इसका लॉजिक तो कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, है ना? बोलो। यस सर। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे इन्होंने क्या बोला, फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी है और फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। आप चाहो तो अच्छा ऐसा कोई पीरियोडिक फंक्शन याद है जिसका जो ऑलवेज पॉजिटिव हो और पीरियोडिक है? mod क्या? हाँ कौन सा? मॉड cos x भी ले सकते हो, हाँ, है ना? मॉड sin x, मॉड cos x या फिर फ्रैक्शनल पार्ट x, है ना? ये सारे पॉजिटिव फंक्शन होते हैं। यस सर। चलो या फिर कोई भी नॉर्मल अगर ले, तो अगर मान लो मैं मॉड sin x की बात करूं, इसका पीरियड पाई होता है, तो x प्लस पाई बोलू, x प्लस 2 पाई बोलो, x प्लस 3 पाई। और मान लो एक नॉर्मल फंक्शन भी अगर आप ले तो कोई और फंक्शन जो पीरियोडिक हो, एक आधा एग्जांपल बताओ कोई नॉर्मल फंक्शन एक आधा और पीरियोडिक का बताओ। cos x ले लो मान लो, trigonometric square वाला हाँ कुछ भी एक आधा ले लो। cos x ले लिया मान लो, तो cos x में cos ऑफ इसका पीरियड कितना था? 2 पाई, तो 2 पाई इसका डबल 4 पाई। इन सब के इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? वो फंक्शन वापस खुद ही आ जाएगा, हाँ, है ना? यस यस सर। इन सब में फंक्शन क्या रहा, खुद ही आ रहा है। ये क्लियर है सबको, हाँ, है ना? यस सर यस सर। अब बस वैल्यू पुटअप कर दो इनकी। तो क्योंकि देखो अपन हमें देखो आपको ये पता आगे वाले तो होते ही हैं, अपन क्या लेते हैं? फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट है टी लेते हैं। लेकिन अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो टी भी उसको सेटिस्फाई करेगा, 2t भी करेगा, 3t भी करेगा। मतलब जैसे साइन एक्स का है तो साइन एक्स का ग्राफ पाई 2 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 4 पाई के बाद भी रिपीट करता है, 6 पाई के बाद भी रिपीट करता है ना? यस सर लेकिन अपन क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट लेते हैं, ठीक है? तो इन सब के केस में एफ एक्स ही आएगा, तो अब मेरा क्वेश्चन में काई में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2f(x) प्लस 3f(x) प्लस n टाइम f(x). क्या है सही लिखा है मैंने? बोलो बच्चों। यस सर यस यस सर अब नीचे बताओ, नीचे क्या आएगा? f(x) fx प्लस 4fx 4fx। देखो नीचे क्या क्रिएट हो, n स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, हाँ, है ना? यस सर सर। तो अगला क्या आएगा? 9fx 9fx। हो जाएगा। क्लियर है? यस यस सर ऊपर नीचे से f(x) कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यस क्या बच जाएगा? क्वेश्चन बहुत डराने के लिए दिया था, क्वेश्चन बहुत आसान, मतलब आसान नहीं बोलूंगा लेकिन इतना टफ नहीं था। अगर आप फंडामेंटल ये यूज कर लोगे तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है।
बोलो 1 Yes. से लेके n तक का सम का फॉर्मूला बताओ क्या होता था? n into n plus 1 divided by 2. upon 2. और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बोलो। Sir, इसका n plus 1 2n plus 1 divided by 6. देखो ये दो तो हमेशा याद होने चाहिए यार, है ना? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, ये तो बहुत बार काम आएगा आपका। और स्क्वायर वाले का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर हो रही बात? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। क्या बच जाएगा? ऊपर या बाहर वाला ऊपर एक n बच जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 2n प्लस 1। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे? 1/n क्रिएट करते हैं, है ना? सिखाया था लिमिट में। इंफिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी आए तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी क्रिएट करो। बोल दो यार, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल। Yes, sir. ऊपर सर नीचे यस आ गया। ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 प्लस 1/n। और n Yes, टेंड्स sir. टू इंफिनिटी है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2. क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो अगला पूछो जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट कौन सा डे, कौन सा असाइनमेंट? डे 3 का सर 11 नंबर क्वेश्चन। डे 3, एक सेकंड। हाँ, डे 3 कहाँ गए रे? डे 3 का 11। अच्छा वो कंपोजिट फंक्शन, वो तो मैंने क्वेश्चन इसमें रखा था शायद। ये वाला है ना? यस सर यही है। हाँ ठीक है। चलो सब लोग एक बार देख लो इस क्वेश्चन को भी। अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी अटेम्प्ट नहीं किया एक बार वो देख लो। मैं तब तक गिवन डेटा उतारता हूँ। आपको नहीं दिख रहा तो गिवन डेटा यहाँ से उतारो। एक बार सब लोग अटेम्प्ट करो फास्ट। पूरा सॉल्व मत करना भले, लेकिन एक तरीका सिखा दो। जीएक्स जो है वो एफ ऑफ एफ एक्स 4 बार है, फिर उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो जीएक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, तो क्या हम जीएक्स निकाल सकते हैं कि नहीं? एक बार सोचो। क्या पहले तो एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में सोचो, ये निकाल के देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। चलो ट्राई कर लो जल्दी से। 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, फिर मैं सिखाता हूँ। एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लो 15 सेकंड में, फास्ट। बाकी डाउट्स भी लेने फिर अपन को। पांच मिनट जल्दी करना। सर कुछ अजीब सा बन जा रहा है ये। आ रहा है? जीएक्स बन रहा है? Yes, sir. सबसे बन रहा है? चलो बताओ। अच्छा ये क्या बनेगा? सब बन एफ ऑफ एफ एक्स क्या बन रहा है? सर बस x की जगह जो f of x आया वो पुट कर दिया तो थोड़ा बड़ा सा आ रहा है। अच्छा, और कोई तरीका? तो आप तो कह रहे जीएक्स आ रहा है, कैसे आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? चलो मैं रख रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई तो करो। जहां एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या? जहां जहां भी एक्स उसकी जगह एफ एक्स रखना है। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या रखना है? एफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, एक्स की जगह पूरा एफ एक्स आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो। बाकी लोग तो ट्राई करते रहना।
यस सर पैटर्न 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा fx की पावर 4 होल पावर 4। अब देखो ये जो पावर 4 अंदर जाएगी तो ये कट जाएगा। यस सर। देखना ध्यान से, ये पावर 4 अंदर जाएगी तो ये पावर 4 1/4 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, ये होल पावर 1/4। आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2x की पावर 4 की पावर 1/4 और नीचे वाला 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 1/4 है ना। यस Yes, sir. देखो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या बचा सिंपल, ऊपर बचेगा x नीचे बचेगा ये। क्लियर हुआ? ये यस दो सर। बार f ऑफ fx से ही है। अब वापिस से क्या करना पड़े, देखो आप ऐसा भी सोच सकते हो f के अंदर क्या रखा हुआ है f ऑफ fx है ना, यस सर। तो ये निकालने के लिए आप f के अंदर ये फंक्शन भी रख सकते हो डायरेक्ट वापिस से, इस पूरे f में ये पुटअप कर दो तो आपके पास यहां तक का चीज मिल जाएगा, फिर वापस जो आंसर है उसको वापस f के अंदर पुटअप करोगे। क्लियर है? 2 बार वो पुटअप करना पड़ेगा, इसके बाद आपके पास आएगा। तो आप जब मैनिपुलेशन करोगे तो अगले इसमें 3 क्रिएट हो जाएगा। देखो बेसिकली हर बार यही होगा, नीचे ये क्रिएट आएगा, ऊपर यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे ये क्रिएट होगा, ये जैसे ऊपर आएगा यहाँ पे 2 + 1 3 क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. तो 3 बार जब fx होगा तो नीचे 1 + 3x की पावर 4 की पावर 1/4 क्रिएट हो जाएगा। वापिस एलसीएम लोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बार में क्या क्रिएट होगा, ये लॉजिकली 4 बार में क्या क्रिएट हो जाएगा x अपॉन 1 + 4x की पावर 4 की पावर 1/4 है ना। देखो जब एक बार था तो ये था, 2 बार लिया तो 2 क्रिएट हुआ, 3 बार में एलसीएम लेने के बाद 3 क्रिएट होगा, 4 बार में 4 क्रिएट हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ गई, ये आपका gx है, ये आपका क्या है gx। आगे बात समझ में? आपको यस इंटीग्रेट सर। करना है, Yes, इसको sir. x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x³ क्रिएट हो जाएगा, बोलो। यस सर। अब देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ऊपर x³ है नीचे ये है, क्या करोगे, सर 4x की पावर 4 को t लेट कर लेंगे। को t मान लेंगे, इसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है ना, हो जाएगा अब तो सोल्व, बोलो। यस सर। यस सर। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखो यूज हो गया, नीचे x की पावर 4 है और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x³ होता है, ऊपर दिया हुआ, तो नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन और इंटीग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन था, लेकिन इंटीग्रेशन का बेसिक ही यूज हुआ, ज्यादा टफ यूज नहीं हुआ है ना। इसलिए मैंने कहा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फंडामेंटल तो हमें पता होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो आपकी नहीं? Yes, sir. तो देखो आज अपन ने ज्यादा मैंने स्टार्टिंग ही किया है ताकि आपको आने वाली क्लासेस का थोड़ा और आइडिया लग जाए। फॉर्मूले बाय हार्ट रट लेना, अब अगली क्लासेस में थोड़ा और आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो 6:30 बज गए, आज इतने ही रखते हैं, कल मॉर्निंग में 7 बजे रखिए ना। यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। बाय थैंक सर। यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।